गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब टैक्स ऑफिसर्स आपसे इनवॉइस लेवल, जी हाँ फ्रेंड्स, इनवॉइस लेवल परचेज या इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स जो है वो अब मांग सकते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी के अंदर एक सर्कुलर इशू किया गया है जिसके अंदर एक इशू डिस्क्राइब किया गया है और उसके लिए क्लैरिफिकेशन इशू हुआ है। इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इनवॉइस वाइज डेटा ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट and the applicable interest thereon on account of supplies from suppliers whose registrations have been cancelled or who are not return filers, यानी कि वो रिटर्न नॉन फाइलर्स हैं। It becomes difficult how to deal with this issue। ऑफिसर्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया है? क्लैरिफिकेशन में ये बताया गया है टैक्स ऑफिसर्स आर एडवाइज्ड। प्रॉब्लम क्या है कि आपको यानी कि टैक्स ऑफिसर्स को जो इनवर्ड सप्लाईज है यानी कि जो टैक्स पेयर का परचेज है, उस टैक्स पेयर के परचेज में इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कौन से सप्लायर्स से लिया गया है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है, या फिर ऐसे सप्लायर्स से लिया गया है जिन्होंने अपनी रिटर्न्स जो हैं वो नहीं फाइल करी। इन दोनों सिचुएशंस में इनवॉइस लेवल डेटा जब तक नहीं पता लगेगा किस तरीके से आगे प्रोसीडिंग्स होगी। तो यहां बताया गया है टैक्स पेयर्स आर एडवाइज्ड, tax officers are advised to obtain the invoice wise inward supply or register from the taxpayer and match it up with the downloaded GSTR 2A and GSTR 2B। कहने का मतलब है, लेट सपोज आपने जनवरी 2022 की जो रिटर्न फाइल करनी है उसके अंदर जीएसटीआर 3B में आईटीसी आपने क्लेम कर लिया है 1,00,000 रुपए का, और आप लोगों को पता होगा 1 जनवरी 2022 से नियम बदल दिए गए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए। तो इन सारी चीजों को अब इस तरीके से समझ लीजिएगा कि जो आप जीएसटीआर 3B के अंदर डेटा फिल करते हैं उसका इनवॉइस लेवल एंट्री यानी कि इनवॉइस लेवल डेटा आपके पास मेंटेन होना चाहिए कि इस 1,00,000 रुपए में अगर 10 इनवॉइस हैं तो इस 10 इनवॉइस की डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ इशू, जीएसटी ऑफ सप्लायर, बेसिक वैल्यू, टैक्स अमाउंट, ये सारा ब्रेकअप आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपने एज पर लॉ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं क्लेम किया जो 1 जनवरी से चेंज भी हो चुका है, तो अब आपके पास नोटिस आ सकता है कि आप इनवॉइस वाइज इनवर्ड सप्लाई जो है जिससे आपने परचेज किया है वो प्रोवाइड कीजिए टैक्स ऑफिसर्स को, और उस डेटा के बेसिस पे आपका रिकंसिलिएशन किया जाएगा कि क्या इनवॉइसेस 2A या फिर 2B में रिफ्लेक्ट होता है। अगर उसमें मिसमैच पाया जाएगा तो आपको वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा अलोंग विद इंटरेस्ट, क्योंकि जनवरी से ये चीजें जो हैं सेक्शन 16 और रूल 36 में अमेंड भी कर दिए गए। अगर आप लोगों ने हमारी मंथली मैगजीन पढ़ी हो जनवरी महीने की, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस भी करी हैं। जो हमारा फरवरी का एडिशन आने वाला है बजट स्पेशल एडिशन, अगर आप लोगों ने अभी तक मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स की अपडेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करी जाती है। आगे इसमें लिखा गया है कंपेयर करने के लिए जो डेटा आएगा उसको कंपेयर करना है कि कैंसिलेशन इफेक्ट डेट एज वेल एज रिटर्न फाइलिंग स्टेटस ऑफ सप्लायर। अब जिस सप्लायर का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है इनवॉइस के बेसिस पे, क्या वो सप्लायर कैंसल्ड हो गया है जीएसटी उसके बाद इनवॉइस दे रहा है, या वो अगर कैंसल्ड नहीं है तो क्या वो रिटर्न प्रॉपरली फाइल कर रहा है या नहीं, इस चीज को चेक किया जाएगा। Thus, accordingly, they shall arrive at ineligible ITC of each tax period and help in the calculation of interest in accordance with the tax period। जो इनवॉइसेस
नहीं मैच करेंगे उनको रिवर्स किया जाएगा इनएलिजिबल आईटीसी बता के, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इट विल ऑल्सो इनेबल टू वेरीफाई the issues pertaining to ineligible ITC under section 917 subsection। यहां पर आपको 17(5) का जो इशू है वो भी बताया जाएगा, और उसमें ये चीज बता दी जाएगी कि ये इनवॉइसेस आप इनएलिजिबल आईटीसी है 17(5) वाला, इसीलिए उसको रिवर्स करना है। तो अब इस तरीके से आपसे इनवॉइस लेवल परचेज जो है वो रिक्वायरमेंट करी जा सकती है डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलिएशन। क्योंकि जीएसटीआर 9 के अंदर भी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो आप टेबल 6 और टेबल 8 में डेटा डालते हैं उस डेटा को रिकंसाइल करने की जिम्मेवारी आपकी है। अगर उसमें डिफरेंस आएगा तो आपको उसके लिए भी रिकंसिलिएशन नोटिस जो है वो दिया जा सकता है। और 20-21 से रिलेटेड जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 30 जनवरी 2022 को, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जीएसटीआर 9(9)(c) किस तरीके से फाइल होती है ऑनलाइन, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि इनवॉइस लेवल परचेज का डेटा जो है अब डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा तो उसको किस तरीके से आप तैयार करेंगे और कैसे उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।